नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लॉ विद सचिन में। मैं सचिन मौर्य आज बताने वाला हूं कर्मचारियों के अधिकार। यदि वो कहीं भी कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहे हैं, यदि उनको नियोक्ता निकाल दे तो उनके कौन से राइट्स होंगे, कौन कौन से अधिकार हैं, उनके बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे। बने रहें वीडियो के अंत तक। वीडियो को लाइक शेयर करना दोस्तों ना भूलें। नौकरी से निकाले जाने पर कर्मचारी के अधिकार कौन कौन से हैं। नंबर 1, नोटिस पीरियड का अधिकार। कानून और एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार बिना नोटिस या नोटिस पीरियड का वेतन दिए नौकरी से निकालना अवैध है। यानी यदि नियोक्ता किसी कर्मचारी को निकालना चाहता है अपनी ओर से, तो उसे नोटिस देना क्या होता है, आवश्यक होता है। यदि नोटिस नहीं देता है, जो नोटिस पीरियड रखा गया है उसका वेतन भुगतान करना पड़ता है। केस रेफरेंस दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल्स कोऑपरेशन वर्सेस शंभुनाथ मुखर्जी 1977 का मामला है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, बिना उचित नोटिस या मुआवजा दिए नौकरी से निकाला जाना नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों का उल्लंघन है। यानी जो नैसर्गिक न्याय है, जो सभी व्यक्तियों को मिलना चाहिए आर्टिकल 21 के तहत, यदि उसके सिद्धांतों को उल्लंघन किया जाता है तो ये क्या है, नेचुरल जस्टिस के खिलाफ माना जाएगा और कर्मचारी को सारी मुआवजे दिए जाएंगे। सेकंड है, कारण बताना जरूरी, यानी टर्मिनेशन विद रीजन। यदि नियोक्ता निकालना चाहता है तो कर्मचारी को कारण बताना पड़ेगा। कर्मचारी को बिना कारण बताए नहीं निकाला जा सकता। टर्मिनेशन लेटर में साफ कारण होना चाहिए। थर्ड है, केस रेफरेंस पंजाब नेशनल बैंक वर्सेस ऑल इंडिया पीएनबी एम्प्लॉयज फेडरेशन 1959 का मामला है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंपनी को कर्मचारी निकालते समय वैलिड और बोनाफाइड रीजन देना जरूरी है। यानी जो मामले से डायरेक्ट जुड़े हों और वैध रीजन होने चाहिए, जिससे एम्प्लॉय के निकालने के कारण पता चल सके। थर्ड है, सुनवाई का अधिकार, राइट टू बी हर्ड। अगर कर्मचारी पर मिसकंडक्ट का आरोप है तो उसे अपना पक्ष रखने का मौका देना होगा। यानी ये कर्मचारी पर कोई आरोप लगाया गया है अक्षमता का या मिसकंडक्ट का, तो आरोपी को यानी कर्मचारी को सुनने का अधिकार दिया जाना चाहिए। कर्मचारी भी अपनी बातें रखें, कहीं उसके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं झूठे तो नहीं हैं, उसके बाद ही उसे टर्मिनेट किया जाना चाहिए। केस रेफरेंस DK यादव वर्सेस JMA इंडस्ट्रीज LTD 1993 का मामला है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू लाइवलीहुड आर्टिकल 21 का हिस्सा है। किसी कर्मचारी को बिना सुनवाई और प्रॉपर प्रोसीजर अपनाए नहीं निकाला जा सकता। यानी यदि निकालना है तो उसे सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है। 5 है, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। नौकरी से निकाले जाने पर यह भुगतान होना चाहिए। यानी जब नौकरी से किसी कर्मचारी को निकाला जाए तो उस समय फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, यानी जो बकाया राशि है, जो वेतन पेंडिंग है, जो भी TF, ग्रेजुएटी, PF, छुट्टियां या नगद भुगतान है, उन सब का हिसाब किताब क्लियर होना चाहिए। यदि कर्मचारी का बचता है तो उसे तुरंत देय हो, उसके बाद उसे टर्मिनेट किया जाए। केस रेफरेंस भारत इलेक्ट्रॉनिक LTD वर्सेस इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल 1990 का मामला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा टर्मिनेशन के समय बकाया भुगतान समय पर ना करना अवैध और अनफेयर लेबर प्रैक्टिस के अनुसार नहीं है। यानी अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है, यानी ये उचित नहीं है कर्मचारियों के साथ करना। यदि उनका भुगतान नहीं दिया जाता है तो पहले क्या होना चाहिए, वेतन जो बाकी है, PF, ग्रेजुएटी जो भी बाकी है वो सब भुगतान, उसके बाद में उसे निकाला जाए। फिफ्थ है, अन्य कानूनी सुरक्षा। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के तहत 240 दिन से अधिक काम करने वाले वर्कमैन को बिना कारण और बिना रिट्रेंचमेंट मुआवजे यानी कंपनसेशन क्षतिपूर्ति निकाला जाना अवैध है। यानी यह 240 दिन से अधिक काम करने वाला वर्कमैन है तो बिना कारण उसे नहीं निकाला जा सकता। यदि निकाला जा रहा है तो उचित मुआवजा दिया जाए। केस रेफरेंस
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस सुंदरा मनी 1976 का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना जस्टिफिएबल रीजन यानी उचित कारण के और क्षतिपूर्ति के किसी वर्कमैन की सेवाएं समाप्त नहीं की जा सकती। बी है मातृत्व अवकाश कानून 1961 यानी मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के तहत यदि गर्भवती महिला कर्मचारी को गर्भावस्था या मैटरनिटी लीव के दौरान निकालना अवैध है, यानी किसी भी महिला को यदि वो कर्मचारी के रूप में कहीं काम कर रही है, यदि वो गर्भाधारण करती है गर्भावस्था में, तो कंपनी या कोई संस्था उसे निकाल नहीं सकती, क्योंकि ये क्या है, अनफेयर है, अनुचित है। केस रेफरेंस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस फीमेल वर्कर्स 2000 का मामला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गर्भवती महिला को नौकरी से निकालना भेदभावपूर्ण और अवैध है। सी है भेदभाव रहित बर्ताव, जाति, धर्म, लिंग या विकलांगता के आधार पर टर्मिनेशन अवैध है। केस रेफरेंस एयर इंडिया वर्सेस नरगिस मिर्जा 1981 का मामला, अदालत ने कहा कि लिंग आधारित भेदभाव के आधार पर नौकरी से निकालना संविधान के खिलाफ है। 6 है न्याय पाने के रास्ते, रेमेडी फॉर एम्प्लॉयज, कर्मचारियों के कौन से अधिकार हैं जिसके माध्यम से न्याय प्राप्त कर सकते हैं। कंपनी के एचआर ग्रीवेंस सेल में शिकायत कर सकते हैं, लेबर कमिश्नर के पास आवेदन कर सकते हैं, लेबर कोर्ट यानी इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में केस कर सकते हैं, सिविल कोर्ट में क्षतिपूर्ति का दावा कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों निष्कर्ष यह निकलता है, नौकरी से निकाले जाने का अधिकार केवल नियोक्ता का नहीं है, यह प्रक्रिया नेचुरल जस्टिस यानी उचित नैसर्गिक न्याय श्रम कानून के अनुसार होनी चाहिए। अगर कर्मचारी को अचानक और अनुचित तरीके से निकाला जाता है तो वह कानून और न्यायालय की शरण ले सकता है। तो दोस्तों आप लोगों के लिए लास्ट में क्वेश्चन है, नैसर्गिक न्याय नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? कमेंट बॉक्स में अनुच्छेद का नाम जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।